अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, टेम्परेचर हो गया था और गला बहुत ख़राब हुआ था, जिस वजह से मेरी रात भी बहुत बेचैन और बुरी गुजरी है टेम्परेचर की वजह से। तो सुबह उठते साथ ही मैंने पानी में नमक मिला के गर्म करके और गरारे किए हैं। उसके बाद फिर मैं अम्मी को बुलाया, क्योंकि मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बना के बच्चों को खिला सकूं। तो उन्होंने किचन आके संभाली है। तो यहाँ रस केक और चाय बच्चों को दी है और मैंने भी इसी से ही नाश्ता किया है। उसके बाद फिर मैंने चेकअप करवाना था और मैं साहिवाल आई हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी नंद के घर आई हूँ, क्योंकि उसे मैंने साथ मिला के ही डॉक्टर के पास जाना था। और इतनी मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ी हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे आई हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ बना रही थी यहाँ मुरब्बा। तो मैं वो देखने के लिए आई थी और टेम्परेचर की वजह से हालत मेरी बहुत ख़राब थी, मैं चढ़ भी नहीं सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऊपर जाती हूँ। तो ये यहाँ वो मुरब्बा बना रही थी, जो कि पेठे का मुरब्बा है। वैसे तो आम का, सेब का, बाकी सारी चीज़ों का और का भी बनता है, लेकिन ये पेठे का बना रही थी। और यहाँ इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, सेटअप किया हुआ है छत पे, ताकि सर्दियों में कोई साग वगैरह या हलवा वगैरह बनाना हो या इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो तो फिर वो यूज़ करती हैं। यहाँ चूल्हा छत पे ही जला लेती हैं, वैसे नीचे तो गैस यूज़ होती है। और इधर नाज़बो और पुदीना लगा हुआ था और वो इतना प्यारा उगा हुआ था, लेकिन अब ये आके और सूख गया। कोई ख़राब सी मिट्टी मेरी नंद ऊपर डाल बैठी थी इस गमले में, उसकी वजह से ये सारा जल गया था। और यहाँ अफ़ान ने आज बहुत ज़िद की थी कि मैंने आप लोगों के साथ ही आना है, तो ये हमारे साथ आ गया था। हुबान को मैं पीछे ही अपनी अम्मी के घर ही छोड़ के आई थी। यहाँ अफ़ान ऊपर चढ़ के देख रहा था और फिर इसे हम इसकी दादों के पास ही छोड़ के और हॉस्पिटल गए थे। मेरी नंद के घर कुछ औरतें आई हुई थी, उनसे मिलने मेहमान, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, इधर ही रहना पड़ा। जब वो गई हैं तो फिर हम हॉस्पिटल निकली थी और मुझसे तो बैठा ही नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने ये टाइम गुजारा था इनके घर। और फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर इतना लेट आया था, बहुत ज़्यादा, 2-3 घंटे, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे हमें वेट करना पड़ा था हॉस्पिटल। तो अब हम हॉस्पिटल पहुंच आए थे और फ़िलहाल तो कोई इतने ख़ास पेशेंट भी नहीं थे। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद हमें वेट करने के बाद फिर मुझे तो भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। वो भी मैंने कहा कि मैंने तो रस केक ही खाया हुआ है, ये ना कोई इंजेक्शन या ड्रिप लगे तो वो निहार मुंह फिर लगेगी। तो फिर ये हमें यहाँ से कैंटीन से ये बिस्किट मिले थे और जूस, वो हमने लिए। फिर डॉक्टर आ गए, उसे चेक करवाया और कुछ टेस्ट लिख के दिए थे डॉक्टर ने, कुछ ब्लड टेस्ट थे, कुछ और टेस्ट थे, तो वो करवाए। और यहाँ सैंपल लिया जा रहा था ब्लड का, और ये थोड़ा सा टेस्ट के लिए यूज़ होता है और ये पूरा इंजेक्शन भर लेते हैं। इस इंजेक्शन से आधी खून की कमी तो इस इंजेक्शन से ही हो जाती है, इतना ज़्यादा ये फील कर लेते हैं। पहले टेम्परेचर की वजह से हालत ख़राब हुई हुई होती है और वीकनेस हुई हुई होती है, ऊपर से ये इतना ज़्यादा ब्लड निकाल लेते हैं। तो फिर ये डॉक्टर ने इधर ही मुझे हॉस्पिटल में ही कुछ मेडिसिन दी कि अभी खा लो। और फिर यहाँ कोई ड्रिप और इंजेक्शन लगे, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ी देर ड्रिप्स ख़त्म होने तक बैठना पड़ा। और मुझे ड्रिप्स लगने से काफ़ी जलन फ़ील हो रही थी और मैंने उन्हें बताया भी कि मुझे जलन हो रही है हाथ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये थोड़ी बहुत होती रहती है। लेकिन वो थोड़ी बहुत जो थी ना, उससे मेरे हाथ पे अच्छी खासी स्वेलिंग भी हो गई थी और रेडनेस भी हो गई थी। तो अक्सर ये ड्रिप्स जो है ना, ये मुझे बहुत मुश्किल से सूट करती हैं, इतनी सूट नहीं करती, या इंजेक्शन वो रिएक्शन कर जाती हैं या इस तरह करके ये बहुत ना मुझे होता है मसला, या तो फिर वो आगे चलती ही नहीं है। तो मेडिसिन लेने के बाद फिर हम घर आ गए और उसके बाद थोड़ी देर मैंने अपनी नंद के घर रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया। और उसके बाद फिर छोटे छोटे काम भी थे, वो भी हमने इधर शहर के करने थे, मेरे भाई ने किए। और फिर हम अब घर आ गए और घर आके अब रात हो चुकी थी और शाहबान इधर बैठी बैठी सो गई थी। तो मैं अब जगह बना रही थी इनके लिए, इतना ख़ास मैं व्लॉग टेम्परेचर की वजह से नहीं बना सकी।
तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।